हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, लेकिन ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। इसके नीचे एक गहरा अंधेरा है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। उसे कहते हैं डार्क वेब। और यहां होती हैं वो चीजें जो कानून और इंसानियत दोनों के लिए मना है। इंटरनेट को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। सरफेस वेब, जो हम सब यूज करते हैं। डीप वेब, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, प्राइवेट डेटा। डार्क वेब, जहां लोग अपना चेहरा छुपाकर वो सब करते हैं जो दुनिया से छिपा होता है। इसमें एक्सेस के लिए स्पेशल ब्राउजर्स जैसे टॉर यूज होते हैं। यहाँ सब कुछ अनोनिमस होता है और इसी अनोनिमिटी का फायदा उठाया जाता है इल्लीगल एक्टिविटीज के लिए। इल्लीगल एक्टिविटीज ऑन द डार्क वेब, पार्ट 1, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स मार्केट। सबसे पहला और सबसे बड़ा इल्लीगल काम है ड्रग्स की कालाबाजारी। डार्क वेब पे सिल्क रोड जैसी मार्केट प्लेसेस बनी, जहां हेरोइन, कोकेन, LSD और हर तरह के नार्कोटिक्स मिलती थी। जैसे आप Amazon पे चीजें खरीदते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि ये डिलीवरी होती थी सीक्रेट पैकेजिंग में, बिना नाम और बिना ट्रेस के। सोचो, एक नशा जो जिंदगी बर्बाद करता है, यहां एक प्रोडक्ट की तरह बिक रहा था और इस बाजार का टर्नओवर $1 मिलियन का होता था। पार्ट 2, वेपन्स एंड आर्म्स ट्रेड। दूसरा काम, इल्लीगल वेपन्स, गन्स, साइलेंसर्स, बॉम्ब्स और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं यहां तक के रॉकेट लॉन्चर्स तक मिलते थे। डार्क वेब के फोरम्स पे आप अपने बजट के हिसाब से वेपन सिलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट हमेशा क्रिप्टो करेंसी से होता, मोस्टली बिटकॉइन, ताकि कोई ट्रेस ना हो। ये वही हथियार है जो टेररिस्ट अटैक्स में यूज होते हैं और यहाँ ये एक कमोडिटी की तरह बिकते हैं। हॉरर एंड डॉक्यूमेंट्री, पार्ट 3, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तीसरा और सबसे डार्क चेहरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रिपोर्ट्स कहती हैं कि डार्क वेब के कुछ कॉर्नर्स में लोगों का ट्रेड होता है। छोटी बच्चियां, गरीब लोग और वॉर जोन से उठाए गए इंसान। उन्हें या तो मॉडर्न स्लेवरी के लिए बेचा जाता है या और भी ज्यादा हॉरिफाइंग काम के लिए। ये सोचकर ही दिल कांप जाता है कि एक इंसान को एक प्रोडक्ट की तरह लिस्ट किया जाता है। पार्ट 4, हैकिंग फॉर हायर। अगला लेवल है हैकिंग फॉर हायर। डार्क वेब पे आपको ऐसे हैकर्स मिलते हैं जो आपके लिए कुछ भी करेंगे। किसी का फेसबुक हैक करना, किसी का व्हाट्सएप रीड करना, बैंक अकाउंट्स क्रैक करना या पूरी कंपनी का डेटाबेस लीक करना। एक डिजिटल सुपारी की तरह, पैसा दो और काम हो जाता है, और सब कुछ एनोनिमस। फिर आता है स्टोलन डेटा मार्केट। आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, नेटफ्लिक्स अकाउंट पासवर्ड सब यहां बिकता है। एक रिपोर्ट कहती है कि एक सिंगल क्रेडिट कार्ड की प्राइस सिर्फ $5 to $10 होती है और लोग बल्क में खरीदकर फ्रॉड्स करते हैं। सोचो, आपने अपना डेटा सिक्योर समझा, लेकिन डार्क वेब पे वो एक चीप कमोडिटी बन गया। मोस्ट फियर्ड। कहा जाता है कि रेड रूम्स ऐसे सीक्रेट लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जहां लोग पैसे देकर डिसाइड करते हैं कि कैमरे के सामने क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं ये बस अफवाह है, लेकिन जितनी कहानियां और स्क्रीनशॉट्स वायरल होते हैं, उतनी ही क्यूरियोसिटी और डर बढ़ता है। डार्क वेब के यूजर्स अक्सर 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक जो इलीगल प्रॉफिट के लिए वहां जाते हैं और दूसरे जो सिर्फ क्यूरियोसिटी के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। यहां एक छोटी गलती भी जिंदगी भर का गिल्ट बन सकती है। पुलिस और साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हर वक्त इस दुनिया पर नजर रखती हैं, लेकिन फिर भी डार्क वेब हमेशा एक स्टेप आगे होता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपना असली चेहरा उतार देता है। ड्रग्स, वेपन्स, फेक आइडेंटिटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हैकिंग, सब कुछ मिलता है। और याद रखिए, डार्क वेब की दुनिया में जाने का मतलब है अपनी सुरक्षा, अपनी जिंदगी और अपनी पहचान को रिस्क पर डाल देना।